अपनी माँ को पूजो, लेकिन अगर किसी बेटे का, किसी बाप का अगर इसके बाद अगर कोई खत्म होगा या किसी के ऊपर हमला किया जाएगा तो ये तो सिर्फ औरंगाबाद की आवाम है। चिंगारी यहाँ से निकली है, पूरे हिंदुस्तान में हम ये बताने के लिए आए हैं कि आज इस मुल्क के अंदर गाय के नाम पर जो आतंक मचाया जा रहा है, तो लोग इस आतंकी कार्रवाई में जुलूस है। आज से कुछ दिन पहले जब आतंकवादियों ने एक यात्रा में जम्मू एंड कश्मीर में हमला किया तो हमने उसकी मजम्मत की। इसीलिए मजम्मत की कि ये आतंकवादी पड़ोसी मुल्क से आते हैं इस मुल्क को कमजोर करने के लिए। अगर वो आतंकवादी है तो जुनैद को मारने वाला भी आतंकवादी है। अगर वो आतंकवादी है तो अखलाक को मारने वाला भी आतंकवादी है। पहलू खान को मारने वाला भी आतंकवादी है। और अगर मोदी साहब और उनके नगरे भगते ये समझ रहे हैं कि ये कौम खामोशी से हर चीज बर्दाश्त करेगी, सुनेगी, नहीं। अरे तुम कितने हैं? अकेले पहले इनसे मुकाबला करो, फिर बात का देखना। आज अपने इत्तेहाद के जरिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं यहाँ की सरकार को कि अगर ये हमले बंद नहीं हुए तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, घर में बैठना हमें भी ज्यादा दिन तक नहीं आता। और जिस दिन हम सड़क पर निकल आए तो सोच लो। इसीलिए हम बहुत अदबनाक लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क किसी के, ये मुल्क किसी के, ये मुल्क किसी के। मोदी, ये मुल्क जितना तेरा है उतना मेरा है। और अगर ये समझेंगे कि ये नगरे भगरे आके मुक्ति कर देंगे, हमारी भी बर्दाश्त करने बहुत दिनों तक हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, इसी इत्तेहाद को कायम रखिए। हम आप लोगों से अपन गुजारिश करना चाहते हैं, अगर हम बिखर गए, अगर हम बंट गए तो आज ये हालत हो रही है। इसीलिए एक तहरीर का सबूत दीजिए। इंशाअल्लाह अगर हम एक होंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हम पर हमला कर सके या बुरी नजर डाल सके। बहुत दिनों से आप लोगों को इंतजार था। लोग कहते थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे या नहीं आएंगे। किसी ने कहा अगर बारिश होगी तो क्या होगा। हमने कहा अगर सड़क के ऊपर से अगर खून बहता हुआ रोकना है तो ये बारिश हमें कुछ नहीं कर सकेगी। दीजिए आपके और असद साहब के बीच में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। नारे तकबीर। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहतरम इम्तियाज जलील साहब, मुआज़रम मोहतरम डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब,
इखवानुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन बंदिया, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, सबसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी अभी मौलाना ने कुरान करीम की आयात की तिलावत का शरफ हासिल किया और ये बताया कि जो शहीद होते हैं इनको मुर्दा मत कहो, इनका फरमाना। मेरे अजीज दोस्तों, आप लोग जरा थोड़ा खामोश बैठ के जब जाइए। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाह रहा हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं। वो ये है कि आज का ये जलसा एक एहतजाजी मोर्चा भी निकाला गया और जिसको आज एक जलसियात में तब्दील किया। सबको फोटो लेना है, सबका दिल। मैं अपनी तकरीर की आवाज करने से पहले आप तमाम लोग से ये गुजारिश कर रहा हूं कि जहां पर हम यहाँ पर जमा हुए हैं, जो मॉब लिंचिंग के जरिए से हिंदुस्तानियों को मार दिया गया, उसके खिलाफ वो जमा हुए हैं। मैं आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि हमारे मुल्क में जम्मू में अमरनाथ यात्रा में यात्रियों को भी दहशतगर्दों ने गोलीबार कर मार दिया। आए दिन हमारे मुल्क की सरहद पर हमारे बहादुर सिपाहियों की जाने जा रही है। तो मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि 2 मिनट के लिए अगर आप मुसलमान हैं, आप मौमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए। अगर आप हिंदू और दलित हैं, अपने अक़ीदे के मुताबिक मरने वालों को आप याद करिए और जिनके पास सेल फोन है, जरा वो सेल फोन की लाइट ऑन करके 2 मिनट खामोश बैठे जा करें। 2 मिनट के लिए खामोशी अख्तियार करिए ताकि आप और हम शहीदों के लिए दुआ भी करें जिन्होंने अपनी जानी गंवा दी, जो अमरनाथ के यात्रियों की जाने चले गई और हमारे बहादुर सिपाही ने अपनी जानी दी। सिर्फ 2 मिनट के लिए खामोशी अख्तियार करें। कोई किसी को नहीं कहेगा बैठने उठने के लिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए, यहां से आवाज नहीं आना, खामोश। मेहरबानी मेहरबानी। शुक्रिया बहुत। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, जय भीम,
आपके सामने रखने का मौका दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, औरंगाबाद के मेरे मयूर नौजवान साथियों, औरंगाबाद के बुजुर्ग, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम की जुस्तजू, मेहनत, मोहब्बत और लगाव की बिना पर आपने औरंगाबाद की तारीख में एक सबसे बड़ा एक मोर्चे का जुलूस को आपने इसका आगाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कामयाब तरीके से हमने इस मुकाम तक लाए। मैं मुंतज़मीन को, उन तमाम जिम्मेदारों को, मेरे मजलिस के रुखा को, जिन्होंने इस मोर्चे को निकालने की पूरी कोशिश की, मेहनत की, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम की कोशिशों और कुर्बानियों पर आपकी शिरकत को अल्लाह कबूल करे। यकीनन हम एक जिंदा कौम है और जिंदा कौम अपने जिंदा होने का सबूत पेश करता है। और जिंदा कौम अपने जिंदा होने का सबूत कैसे पेश करता है? अगर जिस्म पर कोई कीड़ा अगर आ जाता है तो दिमाग जिस्म से कहता है कि देखो जिस्म पर कीड़ा रेंग रहा है, उसको हटा दो। वैसे ही आज हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे वतन अजीज के ऊपर गौ रक्षा के नाम पर जो शयातीन मासूम हिंदुस्तानियों की जानें ले रही हैं, हम इन तमाम शयातीन से कहना चाह रहे हैं कि तुम गांव के नगाए के नाम पर तुम मासूम इंसानों की जानें ले रहे हो। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, बल्कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुमको शैतान की औलाद भी कहना शैतान के लिए इज्जत की बात होगी। शैतान को भी मत कहो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2014 में दिल्ली में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और 2014 से लेकर अब तक 2017 जुलाई तक 35 लोगों को मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिया गया, जिसको उर्दू में भीड़ का तशद्दुद का नाम दिया गया। 35 लोगों को मार दिया गया और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इसमें हमारे दलित और हिंदू भाई भी शामिल हैं। 35 में से 28 मुसलमानों को मारा गया और 7 उसमें से दलित और हमारे हिंदू भाई को भी मार दिया। कौन थे ये लोग? हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं कि मेरी नजर में सब बराबर हैं। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से, बीजेपी से, आरएसएस से, संघ परिवार से, बजरंग दल से और वो शयातीन गौ रक्षकों से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सबका साथ सबका विकास से ताकतवर नहीं बन सकता। हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है तो सबकी सुरक्षा की भी जरूरत है। सबका साथ सबका विकास कब होगा? जब सुरक्षा होगी। जब सुरक्षा नहीं होगी तो किसका विकास होगा, किसका साथ होगा? मिस्टर मोदी, किसका साथ होगा? और आप देखो मेरे भाई, 35 लोगों को मार दिया गया। कौन है ये लोग? इनकी दास्तान, इनका नाम लेकर आपके सामने बयान करूंगा। सबसे पहला जो वाकया हुआ मोदी सरकार के बनने के बाद,
जिसका मैंने जिक्र किया था पार्लियामेंट में, यही महाराष्ट्र की सरजमीन पूना में मोहसिन शेख को मारा गया था। याद होगा आपको, मोहसिन शेख वो शोलापुर का पढ़ा लिखा आईटी का ग्रेजुएट जो पूना में काम कर रहा था, अपना पेट काट कर अपने गरीब माँ बाप और अपने घर को चलाने के लिए शोलापुर से पूना को गया, तो किसी ने फेसबुक पर कुछ लिख दिया किसी के बारे में, तो जालिमों ने कहा कि मोहसिन शेख को निशाना बनाएंगे। मोहसिन शेख को मार मार कर कत्ल कर दिया गया। मैंने हिंदुस्तान की लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि देखो ये जुल्म का आगाज हो रहा है, अगर इस जुल्म का खात्मा यहां पर ताकत से नहीं किया जाएगा तो फिर ये तशद्दुद बढ़ेगा। उस वक्त के अल्फाज आज भी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आप कलम बंद देख सकते हैं। मोहसिन शेख को मार दिया गया और उसके बाद क्या हुआ, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मिस्टर मोदी तकरीर में कहते हैं कि क्यों मारे, क्या मारे, कैसे होगा। मिस्टर मोदी, आपके पूना के एमपी ने क्या कहा था, जिनका नाम एमपी अनिल शिरोले है, कहा था कि मोहसिन शेख का कत्ल अनफॉर्चुनेट है, मगर कहा जो रिपरकशन है वो नेचुरल है। यानी मोहसिन शेख का मारना वाजिबी करार किया, अनफॉर्चुनेट कहा, कंडेम नहीं किया मिस्टर मोदी तुम्हारा एमपी। अगर मोहसिन शेख के कत्ल के वक्त आपकी हुकूमत उसको कंडेम करती, यकीनन महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, इसीलिए वो कंडेम हो गई। मगर मेरे भाई, वहां के पूना के एमपी ने क्या कहा, ये बात कही। फिर मार्च 5, 2015 को दीमापुर नागालैंड में सैयद फरीद खान को जेल से निकालकर मारा गया। नागालैंड में दीमापुर में जेल से निकालकर मारा गया। कोई आभास नहीं, कहा गया कि नहीं, उस पर एक संगीन इल्जाम था, इसीलिए वो पब्लिक जज्बात में आ गई। मेरे भाई, ये दूसरा वाकया 3 अगस्त 2014 को दादरी में इखलाक को मारा गया। इखलाक को जब मारा गया, मैं गया था इखलाक के घर को। मैं इखलाक के घर में आज भी उसकी उस मां के चेहरे को नहीं भूल सकता। इखलाक की मां से जब मुलाकात की, तो इखलाक की मां जो 70 साल की ज़ईफ औरत थी, उसके चेहरे पर उसकी मां की आंखें नजर नहीं आ रही थी। किसी ने मुझसे कहा कि इसी आंगन में, छोटा सा आंगन में, जालिमों ने घर में घुसकर ये समझा कि इखलाक के घर में गाय काटी गई है, बकरी थी, तो कहा इखलाक के घर में गाय है, और घर में घुसकर इखलाक को मारना शुरू किया। इखलाक की 70 साल की मां अपने बेटे को बचाने के लिए आई तो उसको पीट दिया गया। इखलाक की बेटी से बदसलूकी की गई, इखलाक की बेवा को मारा गया, और उसके बाद इखलाक का एक बेटा अपनी बाप के बचाव में आया तो उसके सर को इतनी पत्थरों से मारकर कई दिन तक दवाखाने में जेर इलाज रहा। कौन था इखलाक का बेटा? तो इखलाक का बेटा हिंदुस्तान की एयरफोर्स में हमारे हिंदुस्तान की फिजाओं की हिफाजत करता, वो हमारे मुल्क की फिजाओं की हिफाजत में मसरूफ है। तो जालिम संघ परिवार के लोग इखलाक की जान को ले दिए। और फिर एक अजीब इत्तेफाक है कि जो उसमें लोग पकड़े गए थे, उसमें मासूम का एक शख्स की मौत हो गई जेल में।
जनवरी 2017 में उसकी मौत हुई, जिसके ऊपर अखलाक को कत्ल करने का इल्जाम था, उसके बेटे को मारने का इल्जाम था। जब उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से जेल में हो गई, जब उस एक्यूज की लाश को उसके गांव को लाया गया, तो उसकी लाश के ऊपर ये तिरंगा रख दिया गया और उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम के मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर शर्मा साहब पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर इल्जाम है अखलाक को मारने का। उसके जिस्म को तिरंगे से लपेट दिया गया और उसके घर वालों को उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए मिस्टर मोदी आपका वजीर पहुंचता है और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप कहते हैं कि मेरी नजर में कोई सब बराबर है। आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदू से लड़ेगा या हिंदू मुसलमान से लड़ेगा या गुरबत के खात्मे के लड़ेंगे। मिस्टर मोदी कब तक अल्फाज को इस्तेमाल करते रहोगे? कब तक लच्छेदारी को कबूल करोगे? तुम्हारी कैबिनेट का मिनिस्टर वहां पर पहुंचता है। फिर मेरे भाई, सितंबर 28, अक्टूबर 14 को हिमाचल प्रदेश में सहारनपुर का एक ट्रक का ड्राइवर नुमान को मार दिया गया इस शक पर कि वो जानवर को लेकर जा रहा। भीड़ जमा हो गई, देखा कि मुसलमान है और कहा कि गाय को खाने वाला है, मारो। हिमाचल प्रदेश में मार दिया गया। फिर 9 दिसंबर को करनाल हरियाणा में 2014 में खुशनूर एक शख्स था मुसलमान, उसको गाय रक्षकों ने गोली से मार दिया। 3 दिन के बाद मिस्टर मोदी आपका हरियाणा का चीफ मिनिस्टर खट्टर कहता है कि मैं इनके ऊपर से तमाम क्रिमिनल मुकदमों को निकाल दूंगा। खुशनूर को गोली मार दी गई और उसी रियासत का हरियाणा का चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी कहता है 3 दिन के बाद केस निकाल दूंगा। बताओ मिस्टर मोदी, क्या आपकी हुकूमत मुसलमानों को टारगेट कर रही है या इंसाफ का दिलाने का काम कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों, 21 मार्च को लातेहार झारखंड में एक 12 साल के बच्चे को और एक 35 साल के शख्स को, इनायतुल्लाह खान 12 साल का बच्चा था, मोहम्मद मजलूम 35 साल के, ये लोग जानवरों का कारोबार करते, मार्केट को ले जाकर जानवर बेच रहे थे। तो गौरक्षकों ने बीच में रोक लिया और उसके बाद मार कर हाथ पैर तोड़कर पेड़ पर एक मासूम बच्चे की लाश को लटका दिया, फांसी दे दी। 35 साल के मजलूम को भी फांसी दी। बताइए मिस्टर मोदी, झारखंड में आपकी सरकार है, मेरी सरकार नहीं, आपकी सरकार है, आपका चीफ मिनिस्टर है, आपकी हुकूमत है। और फिर अप्रैल 2 को कुरुक्षेत्र में फिर गाय रक्षकों ने मस्तान अब्बास को रोड पर लिलाकर मार कर उसकी जान दी। मस्तान अब्बास की उम्र 27 साल की थी। मई 10 को वेस्ट बंगाल में 24 परगनस में एक ITI का स्टूडेंट था कौशिकपुर के, उसको भी यही चोरी के इल्जाम में मार कर उसकी जान चली गई। 18 अगस्त को उडुपी कर्नाटका में विश्व हिंदू परिषद वाले बीजेपी के एक मेंबर को, जिसका नाम परवीन पुजारी था, वो बेचारा अपना जानवर का कारोबार करता है, लारी में लेकर जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग बीजेपी के आदमी को मार। नहीं मेरे भाई, नहीं, याद रखो, इस्लाम किसी की भी जान लेने की इजाजत नहीं देता। और याद रखो, अगर कोई ये कहता है कि हमने हिंदू को मारा, नहीं, तुमने इंसानियत का कत्ल किया। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, याद रखो मेरी बात को।
अगर तुम कहोगे अच्छा हुआ तो फिर हम में और उन जालिमों में क्या फर्क रहेगा? हम तो आईना दिखाने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, हम तो उनको शर्मिंदा करने के लिए जमा हुए हैं, हम तो उनको जलील करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम अपनी ताकत का मुजाहरा इसलिए नहीं कर रहे कि हम उनके मरने की खुशी मनाएंगे, नहीं, हम हिंदू मुसलमान दलित के मरने के गम में औरंगाबाद में मोर्चा निकाला। अहमदाबाद में मोदी साहब गुजरात की अस्मिता की बहुत बात करते थे। जब चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, कुछ गुजरात के बारे में बोलते ही बोलते गुजरात की अस्मिता। मिस्टर मोदी, आपके गुजरात में, मेरे गुजरात में, हिंदुस्तान के गुजरात में 13 सितंबर को गांव रक्षकों ने मोहम्मद अयूब 25 साल के नौजवानों को मार मार कर उसकी जान ली। कोई कानून नहीं है क्या? कोई पुलिस नहीं है क्या गुजरात में? एनार्की है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है क्या? इस 25 साल के अयूब को मार मार कर जान ले दी गई। अप्रैल 1, 2017 को अलवर राजस्थान में पीलू खान का वाकया हो। 55 साल का पीलू खान, हरियाणा मेवात का रहने वाला पीलू खान अपने दोनों बेटों के साथ और 2-3 लोगों को लेकर अलवर की मार्केट से, गवर्नमेंट की मार्केट से जानवर खरीदता है, रसीद है। और पीलू खान गाय का कारोबार नहीं, गाय काटता नहीं, गायों को पालता है। अलवर की मार्केट की रसीद है। तो लारी का ड्राइवर हिंदू था, तो गाय रक्षकों ने कहा नहीं, हिंदू है, इसको छोड़ दो, ये मुसलमान है। पकड़ पकड़ कर पीलू खान को मार दिया। देखो, मैंने इसलिए तुमसे कहा था, गाय रक्षक मुसलमान को मार रहे और हम ये कह रहे हैं कि तुम हिंदू को मारो या दलित को मारो, मुसलमान को मारो। तुम मार इंसान को भी रहे हो, मगर तुम हिंदुस्तान के दिल को कमजोर कर रहे हो। इन गाय रक्षकों में हमने यही फर्क है, हम इंसानियत के लिए आवाज उठाने वाले हैं, हम मजलूम के इंसाफ के लिए जमा हुए हैं। और पीलू खान भी मांग रहा था, अपने जेब से रसीद दिखा रहा था, मगर मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। पीलू खान शहीद हो गया। और पीलू खान को मारने वाले कौन थे? उसमें 19 साल का बच्चा भी था, जो एक बड़े बीजेपी के लीडर का बेटा था। मिस्टर मोदी, आपकी चीफ हुकूमत है राजस्थान में, आपके चीफ मिनिस्टर को 20 दिन लगे पीलू खान की कत्ल की मजम्मत करने के लिए। अगर हिंदुस्तान या दुनिया में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो गया, इस्तांबुल में या तुर्की में या जर्मनी में या लंदन में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो गया, तो वो पूरे टीवी चैनल जो रात के 9 बजते ही अपने आप को कहते हैं कि हम ही हिंदुस्तानी। 9 बजते ही बोलते भारत कैसा, जैसा कि वही हिंदुस्तान के बेटे हम नहीं। वो तमाम के टीवी चैनल मेरे घर को आते, दहशतगर्दी का अटैक हुआ है, बताइए आप क्या बोलेंगे? टेररिज्म पे मैं बोला, भाई मैं ही मिला क्या आपको? नहीं, आप बोलना, मैं ना बोलूंगा। मगर हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये गांव रक्षक जो मार रहे हैं, ये 9 बजते की जो टीवी चैनल के अदा के बाद शुरू करेंगे, अभी नहीं। पीलू खान
मैं बीरू खान के बारे में आपसे अर्ज कर रहा था। मेरे भाई 1 अप्रैल को बीरू खान को मारकर शहीद कर दिया गया। हम जुलाई में आ गए, अभी तक 2 मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए, अभी तक 2 मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। बताइए कौन सी सबका साथ सबका विकास की बात हमारे वजीर आजम करते हैं? बीरू खान को मारने वाले वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और वीडियो को चला देते हैं। यानी जिंदगी भर अब उसका बेटा, उसके घर वाले इंटरनेट पर बीरू खान की मौत सबको याद दिलाती रहेगी। एक इंसान गवर्नमेंट की मार्केट से जानवर खरीदता है, रसीद है, मगर जालिम गौरक्षकों ने उसको मार मार कर जान दे दी। गुजरात में ऊना का वाकया हुआ था, जब 4 दलितों को पकड़कर उनके हाथे बांधकर उनको पीटा जा रहा था। आपको याद होगा, मारने वालों का आपने वीडियो देखा होगा, मगर मैंने अपने घर में उस वीडियो को साउंड सिस्टम अच्छा लगाकर सुना तो ये जो जालिम गौरक्षक मार रहे थे ऊना में गुजरात में दलितों को, मिस्टर मोदी क्या कहकर मार रहे थे? जब मारने वाला एक दलित बच्चे को मार रहा था तो पुकार कर कह रहा था, मार के बता तेरा सही नाम क्या, बता तेरा सही नाम क्या है। फिर मार कर कहा तेरा नाम अफसर नहीं है क्या? फिर मारा, कहा क्या तेरा नाम अफसर नहीं है? यानी दलितों को भी मार रहे हैं और फिर ये पूछ रहे कि कहीं तेरा नाम अफसर तो नहीं है। मिस्टर मोदी, क्या अफसर को मारा जा रहा है? क्या दलितों को मारा गया गुजरात की सरजमीन पर? मेरे भाई, एक मंसूबाबंद तरीके से संघ परिवार मुसलमानों को और दलितों को निशाना बना रहा है। ये इतने वाकयात क्या है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 2 मई को एक मुसलमान बच्चा 25 साल का, एक हिंदू बच्ची जिसकी उम्र 20 साल की, दोनों में मोहब्बत इश्क होती है, दोनों भाग जाती है। तो हिंदू युवा वाहिनी के लोग, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तंजीम है, हिंदू युवा वाहिनी के लोग, वो जो मुसलमान बच्चा भाग गया, दूसरे गांव के मुसलमान के घर में जाकर उसको पीट देते हैं गुलाम मोहम्मद को। और गुलाम मोहम्मद जो खेत में काम कर रहा था, मार मार कर गुलाम मोहम्मद की जान दी। इसका कोई ताल्लुक नहीं है मुस्लिम बच्चे और बच्ची से, दोनों भाग गए। मगर गुलाम मोहम्मद की औलाद भी नहीं है, मगर गुलाम मोहम्मद पे आकर जान ले लिए। क्या ये सबका साथ सबका विकास है? मिस्टर मोदी, आपने तो उत्तर प्रदेश में बात की थी, कब्रिस्तान और शमशान, दिवाली और रमजान की बात की थी। मिस्टर मोदी, देख लिया आपने, आपके अल्फाज कर दीजिए क्या निकला कि तुमने कब्रिस्तान और शमशान की बात की तो हमको कब्रिस्तान में जाना पड़ता। आपके अल्फाजों की वजह से हम पर 2 बोला। मिस्टर मोदी, कब्रिस्तान और शमशान की बात आप किए। मैं जानता हूं कि कल 9 बजे टीवी चैनल यही अल्फाज को दिखाएंगे। दिखाओ, तुम्हारे दूल्हे भाई तैयार है। आसाम नागाओं में अभी हम खत्म नहीं सुनो नान कलिया खाने का है।
इसीलिए क्या खिलाते डॉक्टर साहब मेरे ओरिजिनल खिलाना डॉक्टर साहब नहीं। अब महाबलिंग नहीं होता है। 3 मई नागांव आसाम में 3 मई नागांव आसाम में अबू हनीफा 17 साल का बच्चा, रियाजुद्दीन 21 साल का मामलिंग कर दिया गया, जान ले ली उन लोगों। 3 मई शुरू है। चलो गोली का नाम ले तो तुम लोग क्या हो। 2 लोगों को मार मार कर 17 साल के बच्चे को, 21 साल के रियाजुद्दीन को आसाम नागांव में ब्रिटिश की हुकूमत आसाम में बीजेपी की है। सबका साथ सबका विकास, अरे सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका तहफ्फुज़ की जरूरत है। वो काम करने से हुकूमत हासिल है। 18 मई को शोभापुर बजपेरा में झारखंड में शेख सज्जू, शेख सिराज, शेख नईम, शेख हलीम, इनको मार मार कर जान ले ली गई। किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज फैला दिया कि उस जगह पर बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। तो शेख नईम की फोटो आपने देखी होगी कि शेख नईम का चेहरा पूरा खून में लुत्फुत है और इस तरह से हाथ भीख मांग कर शेख नईम जालिमों से कह रहा है कि मेरी बच्ची घर में है, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मगर मार मार कर शेख नईम की जान। बताओ आप मिस्टर मोदी ये क्या हो रहा है। नहीं मेरे भाई, ये नारों से तुम अपने जज्बात का इजहार नहीं करना। मैं आपको बताऊंगा क्या करना। फिर इसके बाद विकास वर्मा, गणेश गुप्ता, इनको भी जान ले ली, मार मार कर इनकी जान ले ली। मेरे भाई देखो ये हो रहा। और फिर उसके बाद जून 1, 2017 को सोनीपेट हरियाणा में एक बीए का स्टूडेंट शिवम, उसको मुसलमान समझा और उसकी मार मार कर जान दी। शिवम को मुसलमान समझा नहीं मेरे भाई। देखो शिवम भी किसी का बेटा है। शिवम की मां पर क्या गुजर रही होगी अल्लाह ही जानता। शिवम को जान दे दी गई। जून 16 को प्रतापगढ़ राजस्थान में जफर साहब को मार दिया गया। जफर साहब को क्यों मार दिया गया? राजस्थान के उस बल्दिया का कमिश्नर आकर जफर साहब की बीवी, जफर साहब की बेटी, जफर साहब की मां, घर में टॉयलेट नहीं था, बैतुल खला नहीं था, तो लोटा लेकर खेतों में जा रहे थे। जब उनकी फोटो ले रहे थे तो जफर ने कहा ये मेरी इज्जत है, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, तुम मेरी बेटी की फोटो नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट के मुलाजिमीन ने जफर को मार मार कर शहीद कर दिया। ये मोदी का स्वच्छ भारत है। कभी गाय के नाम पर तो कभी स्वच्छ भारत के नाम पर हमारी जाती जाती। जफर को मार दिया गया। अभी तक पिछले 5 दिन पहले तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक आसाम में हमको कहे थे अब मैं तस्वीर जारी रखूंगा। जून 24 को बल्लभगढ़ हरियाणा में वो दर्दनाक वाकया हुआ जिसका जिक्र इम्तियाज जलील ने किया था। रमजान का महीना, जुनैद खान अपने भाई शाकिर और अपने 2 दोस्त के साथ ईद की तैयारी के लिए अपने घर से निकलता है। यही बच्चा हाफिज कुरान हो चुका है। अपने गांव की मस्जिद में तरावी की नमाज को पढ़ाया और जब ईद करीब आई, ईद से 3-4 दिन पहले इसने कहा अम्मा मैं दिल्ली जाकर नए कपड़े लेकर आता हूं। तो अम्मा ने कहा जा बेटा, तू पूरी तरावी की नमाज पढ़ाया, कुरान की तकबीर की। अम्मा ने पैसे दिए, सब दोस्तों के साथ जुनैद गया। और जुनैद के बारे में सुनो तुम, ये बच्चा जुनैद 15 साल का हाफिज कुरान, इसकी मां कहती है कि
जुनैद को गोश्त की बिरयानी पसंद नहीं थी, कभी नहीं खाता था गोश्त की बिरयानी। जुनैद कभी गोश्त की बिरयानी नहीं खाता था। इसकी मां झूठ नहीं बोल सकती। जुनैद कहता था, अम्मा मुझे तरकारी या आलू की बिरयानी देना, मुझे गोश्त की बिरयानी पसंद है। और ये बच्चे जब कपड़े लेकर ट्रेन के पैसेंजर ट्रेन में बैठकर बल्लभगढ़ को वापस आती है, तो ट्रेन में इनको निशाना बनाया गया महज इसलिए कि ये मुसलमान, कोई और वजह नहीं थी। चेहरे पर देखा, छोटी छोटी दाढ़ी है 17 साल के बच्चे की, उसके भाई के चेहरे पर दाढ़ी है, तो जालिमों ने कहा ये पाकिस्तानी है। जालिमों ने कहा ये गाय का मांस खाने वाला है, मारो हरामियों। ट्रेन के डब्बे में मारा गया। जुनैद के जिस्म पर 6 चाकू के वार थे। उसके भाई शाकिर की कान के ऊपर चाकू का वार, पेट पर वार, हाथ पर चाकू का वार। मुझे जुनैद के मरने का गम तो जरूर है। सुनो जालिमों, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों, सुनो सऊदी ओवैसी के गम को। तुमको मेरी जबान से नफरत है, तुमको मुबारक। तुमको मेरे हुदूद से नफरत है, तुमको मुबारक। तुमको मेरा जीना पसंद नहीं है, ठीक है, तुम मेरी जान दे दो, मगर मैं हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों से पूछना चाह रहा हूं कि मेरा मजहब इस्लाम जरूर है, सुबह क़यामत तक मैं दीन पर रहूंगा, मगर इंसानियत कहां मर गई, कहां मर गई, मुझे बताओ। एक ट्रेन के डब्बे में एक बच्चे को जब मारा जा रहा था तो कोई अल्लाह का बंदा नहीं उठा कि ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है। जालिम मारते गए, मारते गए। नहीं मेरे भाई, नारे मत मारो। तुम नारे मार मार कर तुम प्लानिंग नहीं करते, तुम सिर्फ जज्बात को अल्फाज में बहा देते। कहां गई इंसानियत, कहां गई इंसानियत? अगर किसी रोड पर किसी को टक्कर हो जाती है तो 10 लोग दौड़ते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई उसको उठाता है, कोई बाजू बिठाता है। क्या हिंदुस्तान में इंसानियत खत्म हो जाएगी? क्या हिंदुस्तान में इंसानियत खत्म हो जाएगी तो फिर ये मुल्क का क्या होगा? ये गांधी का मुल्क है, ये गौतम बुद्ध का मुल्क है, ये गुरु नानक का मुल्क है, ये ख्वाजा अजमेरी का मुल्क है, ये महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का मुल्क है, ये हिंदुस्तान सबका मुल्क है, ये अम्बेडकर का मुल्क है। अगर इसमें इंसानियत खत्म हो जाएगी तो फिर ये मुल्क गोडसे का बन जाएगा, ये मुल्क गोडसे का बन जाएगा, ये मुल्क रावण का बन जाएगा। बताओ कहां गई इंसानियत कि किसी एक में हिम्मत नहीं हुई। ट्रेन के डब्बे में 100 लोग तो होंगे जो रोकते, ये क्यों मार रहे बच्चों को, मगर नहीं, रोकना तो छोड़ो, मारो हम लोग को, कटवे है, मारो इनको। और मारकर जब दूसरा स्टेशन आया तो लात मारकर जुनैद को फेंक दिया गया, शाकिर को फेंक दिया गया। जुनैद तो वहीं मर गया था ट्रेन के डब्बे में। शाकिर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था तो शाकिर का भाई वो ट्रेन के रेलवे स्टेशन के रेलवे पुलिस से कहा कि मेरा भाई जख्मी है, एम्बुलेंस उस तरफ है, मुझे सीढ़ियां चढ़कर 50 सीढ़ियां चढ़कर लेकर जाना, मेरी मदद करो, मेरे भाई को उठाओ। तो कोई रेलवे पुलिस का नहीं आया और तुम मुझसे कहते हो कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देगा, ओवैसी की जबान से नफरत निकलती है। अरे तुम जुल्म करोगे तो इस मुल्क, इस जबान से अल्फाज निकलेंगे, 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 तुम्हारे सीनों को पार कर निकलेंगे। कोई कागज लेकर नहीं गया शाकिर को, वही उसका भाई अपने भाई को 40 कदम रेलवे में खून बहरा उठाकर लेकर जाता। मेरा हिंदुस्तान, क्या इंसानियत खत्म हो जाएगी इस मुल्क में? क्या इंसानियत खत्म हो जाएगी इस मुल्क में? अब आप बताइए, कौन बोलेगा जुनैद के बारे में? 3 दिन लगे मिस्टर मोदी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को बोलने के लिए, मजम्मत करने के लिए खट्टर साहब को 3 दिन लगे। क्या सबका साथ, सबका विकास?
अरे सबकी सुरक्षा की बात करो हिंदुस्तान के वजीर आजम। आप तो अमेरिका गए, ट्रंप से मिले, ऐसा लग रहा था कि व्हाइट हाउस नहीं नजर आ रहा था, औरंगाबाद की ईदगाह नजर आ रही थी। नहीं होता, घर में कोई न रहे तो दूसरों को लपट। बोलूंगा ना, नहीं बोलूं? बहुत आवाज गले मिलिए, उन्हें भी ट्रंप है, पूना में इतनी बड़ी बिल्डिंग है उसकी, उन्हें क्या बोला मिस्टर मोदी गले तो मिले। अब हम अमेरिका से क्या खरीद रहे, अमेरिका से गैस खरीद, अमेरिका से हम ऑयल खरीद रहे, अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे। ड्रोन की कीमत क्या है? वो जो रफाल एयरक्राफ्ट हम फ्रांस से खरीद रहे बहुत अच्छा है। एक ड्रोन जो अमेरिका में हमको बेच रहा, उसमें 2 रफाल आते हैं। ट्रंप साहब बोले लेना पड़ेगा, देखो करने मिलने नहीं दूंगा। ट्रंप बहुत बड़ा लाला है जी, मोदी समझे नहीं उसको। जो बोले एक गल्ले की कीमत के, दूसरे गल्ले की कीमत के, हमारा गल्ला है हिंदुस्तान का, हमारा गल्ला खाली, मिस्टर मोदी है। फिर नॉर्थ दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में नसीरुल हक, मोहम्मद समीरुद्दीन, मोहम्मद नासिर को ममता की हुकूमत है, 3 को मार दिया गया। क्या वो तो घर चोरी कर रहे थे? वेस्ट बंगाल में गड़बड़ हुई ममता बनर्जी, मैं हमारा मजलिस का कोई यूनिट नहीं है वहां पे, 1 घंटा उठाने वाला नहीं है मेरा, मगर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की वजह से बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी, मेरे को नहीं मालूम था, मैं इतना पॉपुलर हूं बंगाल में। मैं अभी गया नहीं, दूल्हे भाई गई नहीं, तो बाहर हम गए नहीं तो बाजा बजा रहे, बहाओ फूल बहाओ मेरा महबूब आएगा, महबूब आएगा। तुम्हारी हुकूमत, तुम गड़बड़ को रोक नहीं सके। तुम और बीजेपी वेस्ट बंगाल में मिलकर धुआं कुश्ती कर रहे और नाम डाल रहे ओवैसी का। ये काम महाराष्ट्र में भी हुआ था। जरा महाराष्ट्र के कांग्रेस एनसीपी के ये झाड़ पे कूदने वाले बंदरों को बुला के फिर 28 जून को रामगढ़ झारखंड में अफजल अली, 29 जून को हमारे वजीर आजम साबरमती आश्रम गए, महात्मा गांधी के आश्रम बापू के पास गए और जाकर कहा कौन है ये लोग, गाय के नाम पर जान ले, क्या कर रहे हैं? मिस्टर मोदी, हम लोग देख के समझते ही लंबी छोड़ दे तुम। मैं उसी दिन टीवी पे जाकर बोला कि इनके अल्फाज का कोई असर होने वाला नहीं है, मगर टीवी वाले बेचारे मोदी से वोट करते। क्या बोलते मिस्टर ओवैसी, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे, मेरा क्यों खुदा है, प्राइम मिनिस्टर है, आज है कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। कैसा बोल रहे प्राइम मिनिस्टर बोले, बोला हाँ बोले तो क्या करूं, तुम थाने बजाओ, मैं नहीं मारूंगा, मैं अपना हक का मुतालबा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि इनके अल्फाज का कोई असर नहीं होगा। 4 घंटे के अंदर झारखंड में अफजल अली, अलीमुद्दीन अंसारी को
मार मार कर रोड पर मारा गया। और कैसे मारा गया? अलीमुद्दीन के चेहरे को कैमरे की तरफ बैठाया गया और फिर उसको मार रहे थे। दवाखाने में अंसारी की जान चली गई, अंसारी की जान चली गई। सबका साथ, सबका विकास नहीं, सबके सुरक्षा की जरूरत है। फिर झारखंड में आपकी हुकूमत है। मेरे भाई, इतने वाकयात बीजेपी के आने के बाद हो रहे हैं। मालेगांव में भी एक मुसलमान को मारने का वीडियो आया था, पीट रहे थे घर में घुस के उसको। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से, मोदी साहब से कह रहा हूं, आप वज़ीर आज़म हैं, अगर कोई गलती करता है तो आप पकड़िए। पुलिस किस लिए है? पुलिस को पकड़ने दो, पुलिस को रोकने दो, पुलिस को केस करने दो। ये गवर्नमेंट कौन? ये कौन है ये लोग? क्यों ये लोग रोक कर हमको मार रहे हैं? मेरे भाई, फिर आप नारे मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भटकल से हमारे दोस्त ने गौरक्षों के नाम से एक शेर भिजाया मेरे, बोला 7 साल स्पीच में बोलना मेरे शेर को। और शेर उन्होंने लिख के दिया गौरक्षों के नाम पर कि तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा जर्ब सहता है वही हथियार बनता है। मारो, जब तुम लोहे को मारोगे तो लोहा हथियार बनेगा। मैं नहीं चाहता ये हो, मगर तुम नौजवानों के दिलों में मायूसी पैदा करते हैं। मेरे भाई भैरव जी, आप में नारे मारेंगे। पहले 3 घंटे से ढकल 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 वहां की खिलाफ, वहां की खिलाफ, सामने की खिलाफ, सामने की खिलाफ। ये फिल्म का 2 इसमें आधा ही इजाफा हो गया। आपने उतना सलाम करने जानो तो ऐसा हो। मेरे भाई, आज ये हालात हमारे मुल्क में है, इसके लिए हमको एक लाएअमल तैयार करना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या किया? हमारे मुल्क में आईपीसी में मॉब लिंचिंग का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो मैंने पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल बनाकर दिया और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना और महाराष्ट्र के असेंबली में, हमारे इलाके की असेंबली उस प्राइवेट मेंबर्स बिल को भी उसमें पेश करेगी। और हमारा बिल क्या बोलता है कि हिंदुस्तान के आईपीसी में मॉब लिंचिंग को डिफाइन करो। हम डिफाइन करते हैं उसको, और हम ये कह रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट को बनना चाहिए। ये स्पेशल कोर्ट प्रोसिक्यूटर को बनाए, ये स्पेशल कोर्ट एसआईटी को बनाए और हाई कोर्ट के मातहत एसआईटी काम करे। और अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सही तहकीकात नहीं करता तो उस पर भी एक्शन लेना, उसको भी सजा मिलना। और जो लोग मॉब लिंचिंग में किसी भी इंसान की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो या औरत हो, अगर उनकी जान देते तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है। ये बिल बनाकर मैंने पार्लियामेंट में दिया है। इंशाअल्लाह ताला जब कभी पार्लियामेंट की सेक्रेटरी को हुक्म आएगा, मैं हिंदुस्तान की लोकसभा में इस बिल को पेश करूंगा। महाराष्ट्र में भी और तेलंगाना में हमारे इलाके के असेंबली इस बिल को पेश करेंगे। मैं मोदी सरकार से मुतालबा करता हूं कि अगर आप में सिंसियरिटी है, अगर आप वाकई में मॉब लिंचिंग को बंद करना चाहते हैं मिस्टर मोदी, तो मॉब लिंचिंग के ऊपर एक कानून को बनाइए। मॉब लिंचिंग पर एक कानून को बनाइए। आपके पास तो 280 MP है ना, 280 MP रख के फायदा क्या मिस्टर मोदी? जब 28 लोग मुसलमान मार दिए गए, जिसमें से 7 हमारे हिंदू भाई भी थे, आपकी हुकूमत अगर इंसानों को जान बचाने का कानून नहीं बनाएगी तो फिर हुकूमत किस काम की मिस्टर मोदी? मेरे भाई, ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। और आज आप हम ये भी देखते हैं
कि मैंने आपके सामने जिक्र किया कि अमरनाथ यात्री हमारे जो अमरनाथ यात्रा को जाती है, 7 अमरनाथ यात्रियों पर दहशतगर्द आकर गोली चला देते। बस में जा रहे गोली चला दी। मैंने उस वक्त भी मजम्मत की, आज भी मजम्मत कर रहा हूं। हम किसी मजहब के खिलाफ न थे, न कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा झगड़ा हिंदू भाइयों से कभी था, न कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा झगड़ा जमहूरी तौर से हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ है। सावरकर के हिंदुत्व के खिलाफ हमारी ये सियासी वजह है। इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। अमरनाथ यात्रियों पर दहशतगर्दों ने गोली चला दी। अल्लाह अच्छा रखे, वो ड्राइवर सलीम को अल्लाह ने अपने सलीम से नवाजा था। उस सलीम ने अपने दिमाग पर जोर डालकर गाड़ी को तेजी से, बस को तेजी से लेकर चला गया, वरना वो जालिम शैतान, वो नस्ल हराम दहशतगर्द तो सबको जान से मार देना चाहते। मगर मेरे भाई, वो सलीम ने तो अपने अजीम कारनामा अंजाम दिया। नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में बीजेपी अखिलेशी मोर्चे का जनरल सेक्रेटरी घर में दावत है, गोश्त लेके जा रहा तो डायरेक्टर पकड़ के उसको ही पीट दी। नहीं मेरे भाई, उसने की जरूरत नहीं। अहम बात यह है, ये इतने नाम मैं तुम्हारे सामने पढ़कर बयान किया हूं। अब मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने एक सवाल रख रहा हूं। मेरा यह सवाल अगर तल्ख है तो मुझे माफ कर देगा मेरे भाई। मोहसिन शेख, सैयद फरीद, मोहम्मद अखलाक, नुमान, खुशनूर, मोहम्मद मजलूम, मस्तान अब्बास, मोहम्मद अयूब, पीरू खान, गुलाम मोहम्मद, अबू हनीफा, रियाजुद्दीन अली, शेख सज्जू, शेख सिराज, शेख नईम, शेख हलीम, जफर, जुनैद खान, नसीरुल हक, मोहम्मद समीरुद्दीन, मोहम्मद नासिर, असगर अली। बताओ मुसलमानों, क्या दुश्मन ये देख रहा है कि ये देवबंदी है या बरेलवी है, सलाफी है? पूछो, सवाल करो अपने आप से, सवाल करो, पूछो अपने दिल पर जोर डालकर पूछो कि क्या ये देवबंदी था या बरेलवी था? पूछो कि देखने वाला ये नहीं देख रहा कि तुम देवबंदी हो या बरेलवी हो, ये कह रहा है कि सारा मुसलमान है, कटवा है, मालिश। एक हो जाओ, तुम देवबंदी रहो, फखर से रहो, बरेलवी रहो, फखर से रहो, मगर मुसलमान बनकर रहो, मुसलमान बनकर रहो। मानने वाला ये नहीं देख रहा कि कोई मिलाद को मनाता है या नहीं मनाता है। मानने वाला ये नहीं देख रहा कि ये शिर्क और बिदात की बात करता है या नहीं करता है। वो यही देख रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला है। जब दुश्मन तुम में फर्क नहीं कर रहा, तुम क्यों फर्क कर रहे हो? तुम क्यों बांट रहे हो अपने आप को? रहो देवबंदी, रहो बरेलवी, फखर से रहो, फखर से ईद मिलादुन नबी मनाओ, फखर से करो, मगर क्या मिल नहीं सकते? तुम इतने लोग हजारों की तादाद में यहां पर जमा हुए हो। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, अगर तुम इखलाक को, जुनैद को, इनको खराज अकीदत पेश करना चाह रहे तो खुदा की कसम, इन मरूमीन की, इन चौधाओं की रूह तुमसे पुकार कर कह रही है कि देखो, हमको ये कहकर नहीं मारा गया कि मैं देवबंदी हूं या बरेलवी हूं, मुझे ये कहकर मारा गया कि मैं मुसलमान। एक हो जाओ मेरे भाई, एक हो जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूं, एक हो जाओ।
मेरी माँ एक हो जाओ, नौजवानों अपने दिलों को मिला लो, छोड़ो इख्तिलाफात को। मेरे दोस्तों अहद करो, इंशाअल्लाह ताला हम एक हो जाएंगे। कसम लेकर उठो कि पीरू खान और जुनैद की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, हम उसकी मजम्मत किए। हम हुकूमत से भी पूछना चाह रहे हैं, क्या मिस्टर मोदी आपकी नाकामी नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? कैसे आपने रात के 8:30 बजे उस बस को चलने दिया? कैसे चलने दिया आपने रात के 8:30 बजे को? हाँ, एक दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, अगर उन 7 मरने वालों में ड्राइवर सलीम मर जाता तो क्या होता? नहीं मेरे भाई, वो नहीं। सवाल उठाते, सलीम क्या था, क्या बैकग्राउंड था, उसके घर में कितना दोष आया था, बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए थे, किससे मिला था? अल्लाह का शुक्र है हुआ क्या? क्या मोदी साहब, ये आपकी गवर्नमेंट की फेलियर नहीं है? क्या आप अमरनाथ यात्रा के यात्रियों को दहशतगर्दों से बचाने की बात है? आप तो हिंदू विराट है ना। बाल ठाकरे के बाद यू हो गए उनके जाने से। उद्धव ठाकरे परेशान है, अरे मेरा किताब भूल ले लिए। चलो सुनो, मेरे भाई, हम हुकूमत से कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर की पॉलिसी क्या है आपकी? क्या पॉलिसी है कश्मीर की? 2016 में सबसे ज्यादा हमारे सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए, मारे गए, आपकी हुकूमत है मिस्टर मोदी। सरदार जी मनमोहन सिंह की नहीं है, आप है प्रधानमंत्री। दिल्ली की सल्तनत पे आप विराजमान हैं। आप बताओ कैसे इतने सिपाही हमारे मारे गए? हिंदुस्तान से मोहब्बत और मुझे इंटरनेशनल कहते ना, तो आपकी हुकूमत है, आपने क्या किया? कुछ नहीं जवाब देंगे। अब मेरे भाई, अब चीन आंखें दिखा रहा है। हम चीन से भी कहना चाह रहे हैं, ऐ चीनी, याद रखो। हाँ, चीन का अखबार दिखा, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा हिंदुस्तान में, इसलिए ऐसा कर रही गवर्नमेंट। अरे चीन, हमारे घर का झगड़ा हम निपटा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। हमने, अल्लाह ने इतनी हमको ताकत दी है कि हम निपटा लेंगे। मगर याद रखो, अगर हिंदुस्तान की सालमियत का मामला आएगा तो सदुद्दीन ओवैसी सबके साथ खड़ा होकर हिंदुस्तान की हिफाजत करेगा। और हिंदुस्तान की फौज में जो मुसलमान सिपाही है, वो मुसलमान भी है और हिंदुस्तानी भी है। वो नारे तकबीर अपने सर पर कफन पर बांधकर चीन तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब कारगिल के ऊंची पहाड़ियों पर हमने पाकिस्तानी फौज को नहीं बख्शा, चीनी हमारे वजीर खारजा को, सुषमा स्वराज को चीनी बोल के छूटी। नहीं भाई, हंसने की नहीं है, ये बड़ी गलत बात, ये बड़ी गलत बात है। और मुझे खतरा क्या है, मैं तो कोई इंटरनेशनल लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूं रिलेशन का। मिस्टर मोदी, मुझे डर इस बात का है कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला करेगा तो चीन क्या करेगा? मैं तो आपसे कह रहा हूं, भूटान को ब्रह्मोस मिसाइल दे दो आप। भूटान और वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दे दो, तैयारी करो। आपकी पॉलिसी क्या है, जरा ये भी देख लो। क्या आप पॉलिसी कर रहे हैं? क्या हुकूमत कर रही है? ये रैम्बो और जेम्स बॉन्ड की गवर्नमेंट ऐसा चलाने से नहीं चल सकता। हुकूमत हिंद को एक पॉलिसी के तहत चलाना पड़ेगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर हमेशा इल्जाम लगाते
ये इन्हों जो है औरंगाबाद को आए, उनका फायदा हो गया, वहां इलेक्शन लड़े, उनका फायदा हो गया। अच्छा पापियों, अब ये बताओ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर, उनकी सदर ने मुझ पर टेलीफोन से बात की, उनके बहुत बड़े लीडर मुझ पे फोन से बात की और कहे कि मिस्टर ओवैसी, आप और आपके एमएलए हमारी तारीफ करो। हमारी पार्टी ने फैसला किया, हमने मीरा कुमारी का साथ किया। अब बताओ पापियों, अब क्या बोलेंगे तुम? अब बताओ क्या बोलेंगे तुम? मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, सुनो, मेरा मानना, मेरी लड़ाई है कि हमारी एक सियासी आवाज की जरूरत है, हमारी सियासी ताकत की जरूरत है, हमारी सियासी पहचान की जरूरत है। और मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद के मजदूर अवाम की, जिन्होंने अपने इत्तेहाद और कुव्वत के जरिए इम्तियाज जलील को कामयाब करके इन तमाम के खिलाफ, और इंशाअल्लाह ताला फिर बल्दिया का इलेक्शन भी हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप ही की दुआएं थी, आप ही की मेहनतें थी, आप ही की मोहब्बतें थी कि मजलिस में कभी शान कामयाबी मिली। और फिर जो लोग इख्तियार की कुर्सियों पर चिपक के बैठे थे, हमारे इलाकों में रोड नहीं डालते थे, मोहरी नहीं डालते थे, मजलिस का कारपोरेटर, उनके 25 साल, हमारा चंद साल देख लो आप, करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट के काम कराए, करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट के काम कराए और इंशाअल्लाह ताला और कराएंगे। अब बताओ, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, अब तुम क्या बोलोगे? तुम्हारी लीडर, तुम्हारी प्रेसिडेंट मुझसे बात कर रही है। अच्छा, अब तो गुजरात का वाघेला भाग गया, अब वो भाग गया तो मेरे पे इल्जाम लगाएंगे क्या? हर बार मुझ पर इल्जाम लगाना छोड़ो मेरे भाई, हमको अपनी सियासी आवाज को मजबूत करना है। मैं आखिर में एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ, तो सुनने तैयार है या बारिश के खतरों में भागना चाहता है? मैं जो बात कर रहा हूँ वो ईमान से उसका ताल्लुक है। पिछले 4 दिन से मस्जिद अक्सा को बंद कर दिया गया यहूदियों ज़ायनिस्ट की तरफ से। इजराइल ने मस्जिद अक्सा के दरवाजों को बंद कर दिया। औरंगाबाद के मजदूर नौजवानों, हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान, हिंदुस्तान के मजदूर सेकुलर हमारे हिंदू भाई, फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के दरवाजों को बंद कर दिया गया। इसका ताल्लुक हमारे ईमान से इसलिए है मेरे भाई कि वो हमारा क़िबले अव्वल है, वो हमारा क़िबले अव्वल है। तारीख ये बताती है अजीज दोस्तों कि काबतुल्लाह की तामीर के 40 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की तामीर हुई। तूफान नूह जब आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की दोबारा तामीर की, तो बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया। और रोज़ अव्वल से हिजरत के 16 महीने तक वो हमारा क़िबला रहा। हजर अस्वद और रुकने यमनी के दरमियान में खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। हिजरत हुई 16 महीने तक, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ, 16 महीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस क्या है सुनो मेरे गयूर नौजवान साथियों, ये आसमानों का दरवाजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खातमुन नबीय्यीन ने, सैयदुल मुरसलीन ने जब जमीन का सफर तय किया सफर मेराज में, तो
मस्जिद अक्सा से आसमान के सफर पर गए, वो हशर का मैदान भी मुसलमानों वहीं बैतुल मुक़द्दस में होगा। काबे कौसर मस्जिद अक्सा से लेकर मदीने तक होगा। आप बताओ, जब ये तमाम चीजें हमारी सामने, मस्जिद अक्सा को 4 दिन से दरवाजे बंद कर दिए गए, अब तक 10 फलस्तीनियों की जानें चली गई। मेरे भाई, तारीख पकड़ा उठा कर देखेंगे, सीरत के का मुताला करेंगे तो सीरत हमसे ये कह रही है, सीरत नबवी हमसे कह रही है कि जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो उसी सरजमीन में आएंगे। हजरत ईसा का ज़हूर होगा तो उसी सरजमीन में होगा। उसके बाद सारी दुनिया में अमन कायम होगा। मैं मस्जिद अक्सा की क्यों बात कर रहा हूँ, मैं बैतुल मुक़द्दस की क्यों बात कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह कुरान में फरमाया कि अल्लाह के मस्जिदों को वही लोग तामीर करते हैं, वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं। मेरे मजदूर मुसलमानों, मस्जिद अक्सा तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि कहाँ है तुम? मुझे वीरान कर दिया गया, वो जगह को वीरान कर दिया गया जिस जगह पर हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाओं की नमाज इमामत की। वो मस्जिद अक्सा तुमसे पुकार कर कह रही है कि मुझे वीरान होने मत दो। याद रखो, ये हशर का मैदान भी यहीं पर होगा। तुम इसके लिए आवाज उठाओगे या नहीं उठाओगे? औरंगाबाद के गयूर नौजवानों, क्या तुम मस्जिद अक्सा के लिए आवाज उठाओगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुबारक सरजमीन है। बल्कि इब्न जौज़ी ने लिखा कि हिसाब किताब की जगह है, ये हिसाब किताब की जगह है। हशर का मैदान होगा, मीज़ान वहीं पर होगा। मेरे भाई, मुबारक सरजमीन हमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि आज उसके दरवाजों को बंद कर दिया गया। सुनो नौजवानों, मसले फलस्तीन और मस्जिद अक्सा का जिक्र हो और तुम्हारे दिलों में ईमान हरकत ना करे, तुम्हारे रोंगटे खड़े ना हो, तो याद रखो तुम्हारे ईमान में कमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद करो उस जगह पर, और अगर नहीं करते तो कुछ माल से करो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो जज्बात से करो, और अगर जज्बात से भी नहीं कर सकते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुनाफिक है। मैं तुमसे नारा लगाऊंगा, फिर में तुम नारे का जवाब। मेरे भाई, मस्जिद अक्सा क्या है, बैतुल मुक़द्दस क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक जमात वहां पर होगी जो हमेशा हक की सरबुलंदी के लिए लड़ती रहेगी। क़यामत आ जाएगी। आका से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी जगह है? आका ने फरमाया, मुल्क शाम। कुरान में लफ्ज़ बारक ना 5 मरतबा जिक्र किया गया। मौलाना महफूजुर रहमान यहाँ पर पूछ लीजिए कि 5 मरतबा कुरान में लफ्ज़ बारक ना का इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह की बरकत हो उस जगह पर। वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए कहा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह आलम इस्लाम से पुकार कर कह रही है कि तुम शिया सुन्नी के नाम पर लड़ रहे हो, तुम क्या सरदेव के नाम पर लड़ रहे हो, और देखो आज मस्जिद अक्सा को वीरान करने की कोशिश करते हैं। और अफसोस होता है कि हिंदुस्तान के हमारे वजीर आजम जब इजराइल को गए, 3 दिन रहे, मगर 1 दिन या 2 घंटे या 1 घंटा नहीं निकाला। रमजान नहीं गए, फलस्तीनियों से मुलाकात नहीं की, मगर इजरायलियों के साथ 3 दिन आपने बिताया। मिस्टर मोदी, क्या भारत सरकार, क्या आपकी हुकूमत मस्जिद अक्सा को जो बंद किया गया है, क्या उसके खिलाफ कहेगी इजराइल से?
ये मजमा मिस्टर मोदी हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करता कि कम से कम आप मजम्मत करो इजराइल की इस हरकत की जो मसीह अक्सा को दावेदार किया गया। और हम ये कहना चाह रहे हैं, हम उन मुजाहिदीन फलस्तीनियों से कहना चाह रहे हैं, उन मुजाहिदीन से कहना चाह रहे हैं, उन बहादुरों से कहना चाह रहे हैं, उन फलस्तीन की माओ से कहना चाह रहे हैं, उन फलस्तीन की बुजुर्गों से कहना चाह रहे हैं कि औरंगाबाद और हिंदुस्तान का मुसलमान ऐ फलस्तीन तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे और हमारे दरमियान में हजारों मील का फासला जरूर है, मगर जो चीज तुमको हमको जोड़ती है वो मस्जिद अक्सा है। और हम अपनी दुआओं में तुमको रोज याद कर रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन मुजाहिदीन फलस्तीनियों की जो निहत्ते इजरायली फौज से मुकाबला कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार ये मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए ये फलस्तीनी जो पत्थर मार रहे हैं, अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, जिस तरह मैदान बदर में रसूल रहमत ने शाहदलजू कहकर पत्थर फेंका, मेरे आका के सदके में अल्लाह उन फलस्तीनियों को कामयाब करने पर